हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि काजल लगाइए, कुछ बोलते हैं काजल मत लगाइए। तो क्या सही है, क्या गलत है? तो आज हम ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारी दादियाँ नानियाँ बोलती है कि आपको काजल लगाना चाहिए और क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको काजल नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है कि जो हम स्टार्टिंग करेंगे कि क्यों दादियाँ नानियाँ बोलती हैं कि काजल लगाना चाहिए। तो वो किस बेसिस पे ये सब चीज़ें बोलती हैं। जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो सब इसलिए बोलती हैं हमें काजल लगाने के लिए ताकि हमारे बच्चे को नज़र ना लगे किसी की भी। उनको लगता है कि हमारा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो माँ बाप होते हैं और जो माँ बाप को जितने प्यारे होते हैं उससे ज़्यादा दादा दादी या नानी को प्यारे होते हैं। तो इसलिए उनको डर लगा रहता है और वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा माना जाता है नज़र लगने को या किसी के टोक लगने को। तो इसी चक्कर में वो लोग मानते हैं कि अगर हम काला टीका लगा देते हैं तो, या काला जो भी काली चीज़ें होती हैं वो लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को नज़र नहीं लगती है या बच्चों को टोक नहीं लगती है। इसीलिए वो हमें काजल लगाने के लिए बोलते हैं, चाहे वो आँख में काजल लगाने की बात हो, चाहे वो सर पे लगाने की बात हो, चाहे वो हाथों पे लगाने की बात हो। तो एक उनका कारण वो होता है कि उनके जो पोता है या जो नाती है उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए से इस वजह से वो ये चीज़ें बोलते हैं कि आप बच्चे को काजल लगाइए। सेकंड चीज़ होती है कि बच्चा सुंदर लगता है, कि जब आप बच्चे को, उनको ऐसा बताया गया है कि, क्योंकि हमें भी वो बता रहे हैं और उनको भी उनकी मम्मियों ने बताया है कि जब आप अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाओगे तो आंखें बड़ी बड़ी लगेगी। अब होता क्या है कि जब भी हम काजल लगाते हैं, हम खुद काजल लगाते हैं, तो क्या होता है, हम थोड़े सुंदर लगते हैं अगर हम काजल लगाते हैं तो बच्चों में लगाते तो बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को और ज़्यादा सुंदर बनाएं और उसकी नज़र भी ना लगे, ये दोनों काम एक बार में हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, काजल लगा दो तो बच्चे की आँखें भी सुंदर हो जाएगी, आँखें बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि वो दिखने में थोड़ी बड़ी लगने लग जाती है। बट कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आँखों का साइज़ वही होता है जो कि उनका मतलब पैदा होने के टाइम जो रहता है वही आँखों का साइज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप ये सोचिए कि उनको लगता है कि आँखों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, हमारे बच्चों का जो आँखें हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप काजल लगाइए। तीसरा, उन्होंने बचपन से जिस तरह से देखा होता है, जब हम कोई चीज़ बचपन से कोई चीज़ देखते हैं और सडनली हमें कोई ऐसे बोल देता है कि नहीं आप गलत हो, तो वहाँ सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। वैसे ही जैसे मम्मियों ने, और बुरा नहीं बल्कि उनको अजीब भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार, हमने तो अभी तक किया, हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको ऐसा लगता है। तो अब क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि यार ये कब से होने लग गया, ऐसा तो कभी होता नहीं था, हमने कभी बच्चे नहीं पाले क्या जो हमारे आँखों में काजल नहीं लगाते। उनको ये सब फीलिंग आती है, इसीलिए उनको लगता है कि यार ये क्या लगा रखा है, इसीलिए वो काजल ना लगाने के पक्ष में नहीं होती है। वो कहती है हमने अपने बच्चों को काजल लगाया तो कुछ नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा, ये डॉक्टर गलत बोलते हैं। तो उनका ये पर्सपेक्टिव होता है कि वो जो जर्नी उन्होंने जी है, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को पाला है वो बिल्कुल अलग है, और जो आज की लाइफस्टाइल है, आज का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती थी। सब लोगों के कम से कम 5, 6, 10 बच्चे तक होते थे। उनमें से हर एक इंसान का होता था कि कोई ना कोई बच्चा उनके किसी न किसी वजह से एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि उनके बच्चे भी बहुत होते थे, उनकी केयरिंग भी कम होती थी। आज का टाइम ऐसा है जहाँ हम बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन उनकी जो केयरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए आज के पर्सपेक्टिव में और पहले के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब होता क्या है कि जब पहले की जो काजल आते थे और आज की काजल में बहुत फ़र्क है। वो बोलते हैं कि पहले वाले काजल भी तो लगाते थे, या घर पे काजल बना के लगा लो। तो ये सारे पर्सपेक्टिव उनके हैं कि काजल लगाने से आँखें मोटी हो जाती है, नज़र नहीं लगती है, बच्चा सुंदर लगता है। तो ये उनका कहना है, और हमने लगाया तब तो कुछ नहीं हुआ, अब लगाने से क्या हो जाएगा, तो उनका ये कहना होता है। अब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में? डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों के आँखों में काजल लगाने के फ़ायदे, एक भी फ़ायदा नहीं है। ना उसकी आँखें तेज होती है, ना उसकी आँखें बड़ी होती है, और नज़र लगना तो साइंस मानती ही नहीं है। तो डॉक्टर्स इस चीज़ों को इसीलिए नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपके बच्चों की आँख में काजल लगाने से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, बट नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नुकसान होगा ही होगा, वो बोल रहे हैं कि नुकसान हो सकता है। हो सकता है मीन्स, मान लीजिए कि आपने बच्चे की आँख में काजल लगाया, और वो काजल जब वो काजल आपने लगाया उसमें कोई केमिकल हो, क्योंकि आजकल सारे काजलों में केमिकल पाया जाता है। तो जब आप उसको लगाओगे और बच्चों को मान लीजिए उससे परेशानी हो रही है, तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा? वो क्रैंकी होगा, हम सोचेंगे उसकी गैस बन रही है, फिर वो क्रैंकी होगा, फिर हम सोचेंगे इसको भूख लग रही है, इसने सुसु कर दिया है, हम यही चीज़ें सोचेंगे। बट हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसको जलन हो रही है या उसको प्रॉब्लम हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बच्चा छोटा होता है तो वो जल्दी इजीली काजल नहीं डलवाता है, जिसकी वजह से
हम बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि हम जो काजल है या हमारा जो हाथ है गलती से उसकी आँख में ना चला जाए, जिसकी वजह से उसे आँख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड रीज़न ये होता है, इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि जो काजल होता है उसमें लिड नामक कोई पदार्थ पाया जाता है जो कि आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, हम बड़े तो काजल बाहर की साइड लगा लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि वो काजल आँख में भी कभी फैल जाता है और वो उनकी आँखें बहुत छोटी होती है, अभी डेवलप हो रही होती है। आपको पता नहीं होगा लेकिन 6 वीक तक आई थिंक बच्चे के आंसू भी नहीं आते हैं। तो आप सोचिए कि उसकी आँख धीरे धीरे डेवलप हो रही है और उसी एज में जब वो बच्चे की आँख डेवलप हो रही है और हम उसको डैमेज करने के लिए, मतलब हम काजल लगा के उसे डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों की काजल नहीं लगाना चाहिए, ये डॉक्टर्स हमें बताते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि उससे जब आप काजल लगा तो देते हो, जब उसे निकालना होता है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। उसे तब भी आपको, मान लीजिए आपने काजल लगाया तो वो साफ़ नहीं होता है, तो बच्चे का काजल भी साफ़ नहीं होता, फिर हमें उसे कपड़े से साफ़ करना होता है। फिर वही है कि वो नाजुक एरिया है और हम वहाँ पे फिर तेज़ रगड़ के अगर काजल साफ़ करेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होने के चांसेस वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप काजल मत लगाइए, क्योंकि काजल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए मैं भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को काजल आप ना लगाएं। मैंने भी आहन की काजल नहीं लगाया था। जितनी भी बार, मुश्किल से उसे 2 से 3 बार मेरी मम्मा ने उसकी काजल लगाया था, वो भी तब जब मैं नहीं थी तब उन्होंने काजल लगाया था। वो नीम का पेड़ का बनाया था उन्होंने, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैंने घर पर बनाया है, बट फिर भी उसमें क्योंकि वो एक खाली की तो होती है, उसमें लिड ही तो होती है। वो बच्चों के लिए, चाहे आपने घर पे बनाया हो, चाहे आपने बाहर से लाया हो, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको अपने बच्चे की काजल नहीं लगाना है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जितने भी काजल लगाना है वो बड़े होने के बाद वैसे ही लगा लेंगे। अगर लड़की होगी तो वो वैसे ही लगा लेगी, और बच्चे वैसे ही इतने सुंदर होते हैं। कोई भी बच्चा देख लो आप, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, यहाँ तक कि इंसान के बच्चे छोड़ के जानवरों के बच्चे भी सारे क्यूट ही होते हैं। तो बच्चों को अच्छे लगाने के लिए तो आपको काजल की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सुंदर होते हैं। तो काजल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के थ्रू मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो हमारी मम्मियाँ हैं वो गलत नहीं है, वो ठीक बोल रही हैं, बट उनको ये समझाना ज़रूरी है कि अब अगर हम बच्चे को काजल लगाते हैं तो उसकी हानियाँ ज़्यादा है, क्योंकि अब हमें इस चीज़ की नॉलेज है। डॉक्टर्स हमें ये बात बताते हैं। पहले के लोग डॉक्टर के पास भी बहुत कम जाते थे, तो पहले इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। अब डॉक्टर्स आपको साफ साफ बोलते हैं कि आपको बच्चे को काजल नहीं लगाना है, और ये चीज़ हमें उनसे प्यार से समझानी है। कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए माँ तो मान रही है कि काजल नहीं लगाना, लेकिन दादी और नानी नहीं मान रही है कि काजल लगाना है, तो आप क्या करोगे? उसी टाइम पे आपको अपने बच्चे को, अपने जो माँ बाप है या जो सास ससुर है, उनको बहुत प्यार से समझाना है कि बच्चे को काजल लगाने के फ़ायदे कुछ नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। तो आप उनको प्यार से समझाएंगे तो वो ज़रूर से समझेंगे, और उनको एक बार प्यार से समझाइए कि किस तरह से काजल के नुकसान है। बच्चों को एलर्जी हो सकती है, बच्चा बता भी नहीं सकता है, तो वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। और आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी काजल ना लगाएं, क्योंकि काजल के कोई भी फ़ायदे नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। नुकसान में गिनाने लग जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि बच्चों को एलर्जी हो जाती है, बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर होता है, बच्चों की आँख में लगने का डर होता है, उसको साफ़ करने में बच्चों को अनकम्फर्टेबल फील होता है, बच्चे की आँख कोई बड़ी नहीं होती है उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप बच्चे को काजल लगाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।